जय हिंद मित्रों। आज हम जैव विविधता से संबंधित भाग 4 को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों को। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो है। नंबर 2, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें देखते हैं 96 में कौन सा सही है। इसमें बी सही है, केवल इसमें 2 सही है। ट्रैफिक के मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। 1, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। 2, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। और 3 है विश्व विरासत अभिसमय। उपरोक्त में से कौन सा से जैव विविधता से संबंध रखते हैं? नंबर 1 ये है केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो 97 में देखते हैं कौन सा सही है। 97 में डी सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें जो है ये तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। ए देहरादून में, बी चेन्नई में, सी शिलांग में, डी नई दिल्ली में। तो 98वां देखते कौन सही है। इसमें बी सही है, चेन्नई में स्थापना की है। नेक्स्ट देखते हैं, जय सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, डी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो 99वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। नेक्स्ट, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए बीजिंग में, बी कोपेनहेगन में, सी नगोया में, डी न्यूयॉर्क में। तो 100वां देखते हैं कौन सा सही है। 100वां सी सही है, नगोया में, जो कि जापान में स्थित है, यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। 1, जैव विविधता के संरक्षण में। 2, वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में। 3, गरीबी कम करने में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो 101 देखते हैं कौन सा सही है। 101 में डी सही है, इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। उपरोक्त तीनों सही हैं, इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित पर में से कौन सा से सही हैं? 1, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF और विश्व आर्थिक मंच करते हैं। 2, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। नंबर 3, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो 102 इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सी सही है, 2 और 3 इसमें सही है। इसमें 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार सिबकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? 1, यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। 2, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। नंबर 3,
यह पोषकीमान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। नंबर 4, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो 103 देखते हैं कौन सा सही है। 103 इसमें सी सही है, 1 और 3 सही है। इसमें जो है इसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए व्यापक नीच कर्मता, बी बड़े आकार वाला शरीर, सी संकुचित नीच कर्मता, डी आनुवंशिक भिन्नता की कमी। तो 104 देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, व्यापक नीच कर्मता। नेक्स्ट देखते हैं, सीबक थार्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्वता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ए नागालैंड, बी लद्दाख, सी कोडाईकनाल, डी पांडिचेरी। तो इसमें देखते हैं 105 में कौन सा सही है। इसमें 100 इसमें लद्दाख में पाया जाता है, बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टुमारो बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखक लेखिका हैं? ए वंदना शिवा, बी के शर्मा, सी MS स्वामीनाथन, डी मेधा पाटेकर। तो छठा देखते हैं कौन सा सही है। छठा में ए सही है, वंदना शिवा जो है टुमारो बायोडायवर्सिटी की लेखिका हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर ही है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है? ए भितरकनिका, बी चांदीपुर आंसी, सी गोपालपुर आंसी और डी है सिमलीपाल। तो 107वां देखते हैं कौन सा सही है। 107वां में ए सही है, भितरकनिका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 चमगादड़, 2 भालू, 3 कृंतक रोडेंट। उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3 और डी है शीत निष्क्रियता उपरोक्त में से किसी में भी नहीं प्रेषित की जा सकती। तो 108वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 108वां में सी सही है, 1, 2 और 3। 1, 2, 3 इसमें तीनों हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए मार्च 22, बी मई 22, सी जून 23 और डी अप्रैल 16। तो 109वां देखते हैं। 109वां में बी सही है, मई 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? ए गहरे समुद्र, बी प्रेरी, सी पतझड़ी वन और डी टैगा। 110वां देखते हैं। इसमें ए सही है, गहरे सागर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP1 वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। बी है भारत जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते में हस्ताक्षर करता नहीं है। सी जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों में संबद्ध है और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। तो 111वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, 111वां में। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ए ग्रेट निकोबार, बी मन्नार खाड़ी, सी नंदा देवी, डी नीलगिर। तो 112वां देखते हैं कौन सही है। इसमें डी सही है, नीलगिर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? ए आंध्र प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी मध्य प्रदेश में और डी उड़ीसा में। तो 113वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बुंदाला
जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है? ए रूस, बी भारत, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। तो इसमें सी सही है, श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं? ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी अनिल अग्रवाल, सी वंदना शर्मा, डॉक्टर वंदना शर्मा और डी है डॉक्टर जी सी पांडे। तो 115वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 15वां 115 में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, डॉक्टर वंदना शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी कॉर्बेट पार्क, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 116वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शांत घाटी केरल, बी कश्मीर घाटी, सी सुरमा घाटी और डी फूलों की घाटी। तो 117वां देखते हैं कौन सही है। इसमें ए सही है, शांत घाटी केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट, जीवास नेशनल पार्क अवस्थित है? ए केरल में, बी कर्नाटक धारवाड़ में, सी मध्य प्रदेश मंडला में। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। 118वां में, इसमें सी सही है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए कॉर्बेट, बी सुंदरबन, सी नंदनकानन और डी नागार्जुन। तो 119वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी नागार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, और इसके बाद मैं अगली सीरीज इसका लोड करूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना मिल जाए। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? ए सुंदरबन, बी काजीरंगा, सी सरिस्का, डी कान्हा। तो 120वां देखते कौन सा। इसमें बी सही है, काजीरंगा।